बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सब। संस्कृत ज्ञानम में फिर से आपका स्वागत है। मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए पाठ के साथ। रुचिरा तृतीयो भाग कक्षा अष्टमी का चतुर्थ पाठ लेकर के, जिसका शीर्षक है सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव पुरतो निधेहि चरणम पाठ एक गीत है और यह प्रसिद्ध राष्ट्रवादी कवि श्रीधर भास्कर वर्डेकर जी के द्वारा लिखा गया है। इस गीत में उन्होंने जीवन की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है और इसके अलावा उन्होंने इस गीत के माध्यम से जन जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। तो इस गीत को चलिए देखते हैं। सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदैव माने हमेशा, निरंतर। पुरतो माने सामने, निधेहि माने रखो, चरणम माने कदम। अर्थात सदैव हमेशा, चरणम पुरतो निधेहि अपने कदम आगे बढ़ाएं, अपने चरण आगे बढ़ाओ। तो सबसे पहले इसका हम सस्वर गायन करते हैं। सस्वर गायन के लिए आप वीडियो के प्लेलिस्ट में देखेंगे तो वहाँ सस्वर गायन का अलग से वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। फिर भी एक बार हम करते हैं। चल चल पुरतो निधेहि चरणम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानं नगारोहणं। बलं स्वकीयं भवति साधनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। पथि पाषाणा विषमाः प्रखराः, हिंस्राः पशवः परितो घोराः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं। कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। चल चल पुरतो निधेहि चरणं, सदैव पुरतो निधेहि चरणं। अब इसका अर्थ देखते हैं। कवि अपने गीत के माध्यम से लोगों का आह्वान करते हैं। कहते हैं, हे मनुष्यों, हे मानव, चल चल चलो, पुरतो चरणम निधेहि। पुरतो माने सामने, आगे, चरणम माने अपने पैर, कदम, निधेहि माने आगे बढ़ा, निधेहि माने रखो, माने हमेशा अपने चरण जो है आगे बढ़ाओ। सदैव हमेशा, पुरतो निधेहि चरणम, पुरतो चरणम निधेहि, आगे कदम बढ़ाओ। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम। ननु माने निश्चय या निश्चित रूप से, निज निकेतनम खुद का घर, निज माने खुद का, निकेतनम घर। निश्चित रूप से अगर अपना घर गिर शिखरे पर्वत शिखर पर है तब भी विनैव यानम नगारोहणम, बिना किसी यान के सहायता के ही नग आरोहण करना है, यानी पर्वत पर चढ़ाई करना है। नग माने पर्वत, आरोहणम माने चढ़ाई करना। विनैव बिना धन एव, बिना ही किसी यान की सहायता के। बलम स्वकीयम भवति साधनम। स्वकीयम बलम माने खुद का बल, साधनम भवति साधन होता है, अपना खुद का ही बल साधन होता है, अर्थात अपनी शक्ति पर ही हमें विश्वास करना चाहिए। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, सदैव हमेशा अपने चरणों को अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ाते रहना चाहिए। पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः। पथि माने रास्ते में, पथ शब्द होता है रास्ता, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति लगी है। तो पथि पाषाणाः विषमाः प्रखराः, रास्ते में विषमाः प्रखरा, प्रखरा माने तीक्ष्ण या नुकीले, विषमाः माने विषम असमान, पाषाणा माने पत्थर। रास्ते में नुकीले असमान पत्थर हैं। ये शब्द संति शब्द यहाँ जोड़ लेंगे। पथि प्रखराः विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में नुकीले और असमान पत्थर हैं। हिंस्राः पशवः परितो घोराः, परितो माने चारों तरफ से, जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहाँ चारों तरफ से। घोरा माने भयानक, भयंकर। हिंस्राः माने हिंसक, पशवः सन्ति, सन्ति शब्द को अपने तरफ से जोड़ेंगे। कह रहे हैं कि जिस मार्ग से हम जाएंगे वहाँ चारों तरफ से भयानक जो है हिंसक पशु होंगे, मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यद्यपि गमनम खलु सुदुष्करम, यद्यपि जाना कठिन है। खलु माने निश्चित रूप से, निश्चित रूप से जाने की क्रिया जो है वो बहुत ही कठिन है।
यद्यपि गमनम सुदुष्करम खलु, यद्यपि गमन जो है वो कठिन है, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, फिर भी हमें जो है अपने कदमों को, अपने चरण को अपने मार्ग में आगे बढ़ाते रहना चाहिए। जही ही भीतिम भज भज शक्तिम, भीतिम जही ही, भीतिम माने डर या भय, जही माने छोड़ दो, त्याग दो, डर जो है आपके अंदर उसको छोड़ दो। भज भज शक्तिम, शक्तिम भज भज, अपनी शक्ति को भजो, अपनी शक्ति को याद करो, ध्यान में रखो। विधे ही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और तथा माने उसी प्रकार से, राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधे, राष्ट्र में अनुरक्ति करो, प्रेम रखो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो। अनुरक्ति माने प्रेम या अनुराग, विधेय माने रखो, करो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करो, राष्ट्र प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और हमेशा, सततम माने निरंतर, हमेशा, ध्येय स्मरणम कुरु कुरु, लक्ष्य को ध्यान करो, लक्ष्य को अपने मन में बसा लो, याद रखो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, और अपने कदम को अपने कर्तव्य पथ पर हमेशा ही आगे बढ़ाते रहें। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। तो ये जो है इस पाठ का हिंदी अर्थ रहा, अनुवाद। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, शब्दार्थ। ये कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं, इसको कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो ये सारे शब्दार्थ हैं इसके। अब आगे बढ़ते हैं अगले पड़ाव में। यहाँ पे अभ्यास है। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गायन कीजिए। तो सस्वर गायन अभी हमने किया है और अलग से भी इसका वीडियो उपलब्ध है प्लेलिस्ट में, तो वहाँ से हम देख सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। तो क है प्रश्न, स्वकीयम साधनम किम भवति, खुद का साधन क्या होता है। उत्तर है बलम। पथि के विषमाह प्रखराः, रास्ते में कौन असमान और नुकीले हैं। तो उत्तर है पाषाणाः, पत्थर। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। तो ध्येय स्मरणम, निरंतर ध्येय स्मरण करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। घ, एतस्य गीतस्य रचयिता कः, इस गीत के रचयिता कौन है। तो उत्तर है श्रीधर भास्कर वर्डेकरः। ङ, सः कीदृशः कवि मन्यते, वह कैसे कवि माने जाते हैं। उत्तर है राष्ट्रवादी। प्रश्न नंबर 3 है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते, मंजूषा से क्रियापद चुनकर खाली जगह की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो ये सब मंजूषा है और उसमें ये शब्द दिए गए हैं, तो इनको देख लेते हैं। निधेहि माने रखो या बढ़ाओ, विधेहि माने करो, जही ही त्याग दो, छोड़ दो, देहि दो, भज भजना जपना, चल माने चलो, कुरु करो। अब जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम सामने कदम बढ़ाओ, चरण रखो। अब आगे देखते हैं इसका, का से लेकर के च तक क्वेश्चन है। त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रीय अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र में अनुरक्ति रखो, यानी राष्ट्र प्रेम करो। मह्यम जलम देहि, मुझको जल दो। मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, हे मूर्ख धन आगम तृष्णा को छोड़ दो, त्याग दो, धन प्राप्त करने की जो तृष्णा है उसको छोड़ दो। भज गोविंदम, गोविंदम भज, अर्थात ईश्वर को भजो, जपो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, निरंतर ध्येय स्मरण करो, लक्ष्य को याद करो, हमेशा लक्ष्य याद रखना चाहिए। अगला है प्रश्न नंबर 4, यह प्रश्न 2 भाग में है। तो अ भाग है इसका, उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, उचित कथनों के सामने आम तथा अनुचित कथनों के सामने न, ऐसा लिखिए। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया गया है, पुरतः चरणम निधेहि, पुरतः सामने, चरणम निधेहि कदम बढ़ाओ, आम, हाँ सत्य है ये। अगला है क, निज निकेतनम गिर शिखरे अस्ति, खुद का घर गिर शिखर पर है, आम, सही है। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, खुद का बल बाधक होता है, न, खुद का बल बाधक नहीं होता। पथि हिंस्राः पशवः न सन्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, न, ये गलत है क्योंकि रास्ते में हिंसक पशु मिलते हैं। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, नहीं, न।
सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए। आम, ये बात सही है। अगला पार्ट है आ, वाक्य रचनाया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करें। तो ये शब्द दिए गए हैं और ये इनके अर्थ दिए गए हैं ब्रैकेट में, और ये जो हैं ये इन्हीं शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाए गए हैं। देखते हैं। परितः माने चारों ओर, तो विद्यालयम परितः राजमार्गाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर राजमार्ग हैं, रास्ते हैं। पुरतः माने सामने, गृहम पुरतः वृक्षः अस्ति, घर के सामने वृक्ष है। नगः पर्वत, हिमालय प्रसिद्धः नगः अस्ति, हिमालय प्रसिद्ध नग है, प्रसिद्ध पर्वत है, नग माने पर्वत। अगला है नागः, नागः माने सर्प, तो वृक्षस्य समीपे एकः नागः अस्ति, वृक्ष के समीप एक नाग है। आरोहणम चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम भवति, पर्वत का आरोहण, पर्वत पर चढ़ाई दुष्करम भवति माने कठिन होता है, पर्वत पर चढ़ाई कठिन होती है। अवरोहणम उतरना, नगावरोहणम सुकरम भवति, नग अवरोहणम, नग धन अवरोहणम माने पर्वत से अवरोहण अर्थात उतरना, सुकरम भवति आसान होता है, पर्वत की उतराई जो है आसान होती है। विषमाः माने असमान, पथि विषमाः पाषाणाः सन्ति, रास्ते में विषम पत्थर हैं, असमान पत्थर हैं। समाः माने समान, सर्वे समाः एव सन्ति, सब लोग समान ही हैं। प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये मंजूषा है, इसमें दिए गए शब्द हैं एव माने ही, खलु निश्चित रूप से या निश्चय, तथा उस प्रकार से, वैसा, परितः चारों तरफ से, पुरतः सामने, सदा माने हमेशा निरंतर, विना माने बिना। अब जो है क से लेकर के 6 तक इन प्रश्नों को देखेंगे। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य की ही जीत होती है, सत्य की ही जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, क्या आपने स्नान कर लिया। सह यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा चिंतन करता है, जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। यहाँ परितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति लगी है। आगे है विद्याम बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। यहाँ बिना शब्द के योग में विद्या शब्द में द्वितीया विभक्ति लगी है, तो विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है, बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान को भजो, जपो। अब प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजयति, विलोम पदों का मिलान कीजिए। ये शब्द हैं और ये इसके विलोम हैं। तो जैसे पुरतः शब्द है, पुरतः माने सामने, पृष्ठतः, पृष्ठतः माने पीछे। अब आगे है देखिए, स्वकीयम माने खुद का, स्वयं का, परकीयम दूसरे का, भीति माने डर या भय, साहस साहस, अनुरक्ति अनुरक्ति या लगाव प्रेम, विरक्ति माने वैराग्य या अलगाव, गमनम माने जाना और आगमनम माने आना। अब प्रश्न 7 देखेंगे। ये प्रश्न 7 2 भाग में है। तो यहाँ पे सबसे पहले अ भाग है, लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार के पदों से लोट और विधिलिंग लकार के पदों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पे 3 कॉलम हमें दिख रहे हैं। सबसे पहला है कॉलम लट लकार का, दूसरा है लोट लकार का और तीसरा है विधिलिंग लकार का। तो यहाँ पे उदाहरण दिया गया, जैसे पठति शब्द है, ये लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है पढ़ता है या पढ़ती है, जैसा लिंग हो। फिर आगे है पठतु, अब ये आदेशात्मक हो जाएगा, पठतु माने पढ़े, ठीक है। और ये है पठेत, तो पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये आया अर्थ। इसी प्रकार से सारे शब्दों में हम समझेंगे। ये लाइन जो है आदेशात्मक या निवेदनात्मक, और ये चाहिए के अर्थ में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे खेलसी है, फिर इसका बन जाएगा खेल, इसका बन जाएगा खेले। खादन्ति खादन्तु खादेयुः, पिबामि पिबानि पिबेयम्, हसतः हसताम हसेताम, नयामः नयाम नयेम। तो ये ऐसे भर लेंगे
अगला है आ। तो आ में देखेंगे अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, नीचे लिखे हुए पदों को निर्देश के अनुसार बदलें। तो जैसे दिया गया है गिर शिखर शब्द है तो इसको सप्तमी एक वचन में बदलना है, तो ये हो गया गिर शिखरे, माने गिर शिखर पर, पर्वत शिखर पर या पर्वत शिखर में, तो लेकिन पर यहाँ पे सही लगता है, पर्वत शिखर पर। पथिन शब्द है, सप्तमी एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा पथि, माने रास्ते में। अब अगला है राष्ट्र शब्द, तो राष्ट्र शब्द चतुर्थी एक वचन में बदलेंगे राष्ट्राय, तो हो जाएगा राष्ट्र के लिए, देश के लिए। पाषाण शब्द है, सप्तमी एक वचन में बदलेंगे तो हो जाएगा पाषाणे, यानी पत्थर में या पत्थर पर। अगला है यान, द्वितीय बहुवचन में बदलेंगे तो हो जाएगा यानानि, माने यानों को, ठीक है। अगला है शक्ति, प्रथमा एक वचन में बदलेंगे शक्ति ही, यानी शक्ति। पशु, तो सप्तमी बहुवचन में बदलना है तो हो जाएगा पशुषु, यानी पशुओं में या पशुओं पर, ठीक है। तो ये इस पाठ का अभ्यास रहा। तो ये पाठ इस तरह से समाप्त होता है। इसको ध्यान से पढ़ें, सस्वर गायन करें, अभ्यास करें, शब्दार्थ याद करें, और कोई आवश्यकता हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट में ज़रूर लिखें, कोई सुझाव हो तो उसको भी संप्रेषित करें। और शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। अगले अंक में पुनः मिलेंगे नए किसी पाठ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।